भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारी है और चुनाव को क्या कुछ समय के लिए टाल दिया जाए जिस तरह की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? चुनाव के संदर्भ में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महामारी किसी तरह से इसका विपरीत परिणाम सामान्य नागरिकों को न झेलना पड़े, इसके अनुकूल निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना चाहिए। जैसे आज उसने जो है स्वास्थ्य सचिव से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, तो यह निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्या निर्वाचन संभव है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव तो हो, लेकिन चुनाव के कारण महामारी का प्रसार नहीं होना चाहिए, बल्कि चुनाव के समय कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो। हम ना चुनाव से डरते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जान है तो जहान है। पहले लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य है, उनकी जान, उसके बाद चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा, चाहे वो वर्चुअल रैली हो, डिजिटल रैली हो, चुनाव आयोग यदि ये कह सकता है कि ऑनलाइन वोटिंग होगी, जो भी चुनाव आयोग निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी उसका दिल खोलकर स्वागत करेगी। लेकिन चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि जो गाइडलाइन जारी हो वो सख्ती से सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू हो। ये तो चुनाव तो अपने समय पर ही होने चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है कि चुनाव अपने समय पर होने चाहिए। लेकिन अगर कोई आपदा इस तरीके की है और निर्वाचन आयोग इसमें निर्णय ये लेते हैं कि भाई चुनाव आगे किए जाएं या कोई गाइडलाइन जारी की जाए, तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और वो उसको सभी राजनीतिक दलों को मानने के लिए बाध्य है कि निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन, कोई आदेश है, उसको सभी लोग माने। तो बहुजन समाज पार्टी भी ऐसी ही पार्टी है कि अगर कोई निर्वाचन आयोग की कोई नियमावली या कोई आदेश इस तरीके के आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी मानेगी। लेकिन अगर कोई निर्वाचन आयोग के अभी तक कोई स्पष्ट इस तरीके के निर्देश नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि चुनाव समय पर हो। और लेकिन सरकार का जो दायित्व है जनहित में, कोरोना के मद्देनजर, उसमें सरकार को जो भी उचित कदम है, जो पूर्व में सरकार ने ढिलाइयां बरती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, हॉस्पिटल्स की हो, बेड की हो और इंजेक्शंस की हो, डोज की हो, उस पर सरकार जो है तत्काल प्रभाव से उसको लागू करे और जनहित की, जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी दायित्व है, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार है। 5 ऐसी बातें बताइए जिससे देश की जनता भी आज जानना चाह रही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। 20 मिनट की साजिश या फिर सियासत, कैसे आप ये साबित करेंगे जनता के सामने कि ये साजिश थी? किस प्रकार से ये क्लियरेंस डीजीपी द्वारा दिया जाता है जबकि रूट क्लियर नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये अल्टरनेटिव रूट बड़ा सीक्रेट होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता है, ये केवल एसपीजी के डायरेक्टर और डीजीपी जानते हैं। तो ये पूरा विषय प्रदर्शनकारियों तक इतने जल्दी कैसे पहुंच गया? देखिए, ट्रैक्टर्स वहां से जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रकट तो नहीं हुए होंगे, उनको कुछ समय तो लगा होगा उस निश्चित स्थान पे आने के लिए। तो ये डिक्लेयर कैसे हो गया, वो उस निश्चित स्थान पे वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? नंबर 3, एक वीडियो आपने भी कल दिखाया कि जो पुलिसकर्मी है वो प्यारे आने गांव में इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तो पहले से चल रहा था। कोई 15 मिनट 10 मिनट के अंदर चाय पीना, बातें, ये तो नहीं हो सकता है। एक लंबे समय से पुलिस उनके साथ बातचीत कर रही है, उस स्थान पे मौजूद है। भटिंडा के एसएसपी खुद इस कैवलकेड को लीड कर रहे थे, जबकि उनको भी यह बताया नहीं गया था कि इस प्रकार आने वाले कुछ मिनटों के अंदर रोड ब्लॉकेड है। कभी भी आपने पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में कहीं देखा है हेड ऑन प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही हो और उनके सामने दूसरी गाड़ियां मौजूद है? चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने कहा कि क्योंकि मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मेरे निजी सेक्रेटरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा मैं क्या करूं, मुझे जाना था रिसीव करने। उन्होंने कहा आप मत आइए, आप वीसी से ज्वाइन करिए। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी संबंधित थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उनको भी मना किया गया कि आप संपर्क में मत आइए क्योंकि आसपास के लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। पहले तो मैं ये जो झूठ यहां पे पहला परोसा गया उसका जवाब ये है। एक और बात आपसे अंजना जी मैं पूछना चाहती हूं। आज देश के प्रधानमंत्री, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने तथाकथित रूप से, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया है, ये आप लोगों ने एएनआई के माध्यम से दिखाया, जहां उन्होंने कहा जाकर कह दो मैं जिंदा बच के आ गया,
क्या आज हमारे देश के हालात इतने अराजक हो गए हैं, इतना लॉलेसनेस है, इतना लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया है? क्या पंजाब की 3 करोड़ जनता प्रधानमंत्री की जान की दुश्मन बन गई है? क्या पंजाब जहां से हमारे यहां अन्न पैदा होता है, जहां के लड़के हमारी सरहद पे लड़ते हैं, जिन्हें जितने झंडे इन्होंने आज तक नहीं फहराए होंगे उससे ज्यादा उनके कफन में लिपट कर आते हैं, क्या वो आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं? राजनीति पूरी तरह से करिए, करनी चाहिए आपको राजनीति, आप तो करते हैं राजनीति, लेकिन अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, पीएम के सुरक्षा घेरे में कितने कमांडोज होते हैं, पंजाब में हुई सुरक्षा लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। आज आपको यह बताने का सही मौका है कि पीएम मोदी की सुरक्षा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी सुरक्षा नियमावली क्या है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होती है। पीएम के आसपास काला सूट पहने जो लोग दिखाई देते हैं यही एसपीजी कमांडोज होते हैं। पीएम की सुरक्षा घेरा 4 लेयर में होती है, जिसमें पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का होता है। आमतौर पर एसपीजी के 24 कमांडोज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एसपीजी जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक गन और 17 mm रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। इसके बाद दूसरे घेरे में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के शूटर मौजूद रहते हैं। कई बार एनएसजी कमांडोज सिविल ड्रेस में मौजूद रहते हैं। इसके बाद सुरक्षा के तीसरे और चौथे घेरे में आते हैं स्थानीय पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी। इस तरह प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी ये सभी सुरक्षा एजेंसीज आपस में शेयर करती हैं। इस पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लायजन कहा जाता है। ये ASL टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में होती है, जो प्रधानमंत्री के दौरे की पल पल की खबर रखते हैं।